नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी असम में ज़मीन है या आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन के पट्टे का इंतज़ार कर रहे हैं तो साल 2026 आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 के तहत नियमों को इतना आसान बना दिया है कि अब दशकों से लंबित ज़मीन के काम हफ्तों में पूरे होंगे। लेकिन सावधान, आपके पास 1971 से पहले के दस्तावेज नहीं हैं तो पट्टा मिलने में दिक्कत आ सकती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे असम भूमि नियमों के बड़े बदलाव कौन से हैं, जिसके बारे में ये जानकारी दी जाएगी। स्वागत है आपका अपने चैनल राम खिलावन पर, जहां हम लाते हैं खेती किसानी, सरकारी योजनाओं और ज़मीनी नियमों की सही जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप न्यू रूल से अपडेट बने रहें। अब चलते हैं कौन से गवर्नमेंट ने रूल चेंज किए हुए हैं और कौन से न्यू नियम बनाए हुए हैं। मिशन वसुंधरा 3.0 और भूमिहीन परिवारों को हक मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है। मिशन वसुंधरा 3.0 का मुख्य फोकस उन स्वदेशी लोगों को पट्टा मीन्स लैंड टाइटल देना है जो पीढ़ियों से सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं लेकिन उनके पास कानूनी कागज नहीं है। अब एक परिवार एक पट्टा नीति के तहत पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके लिए आपको आरटीपीएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वंशावली साबित करनी होगी। इसका लाभ लेने के लिए आपको वंशावली साबित करनी होगी और आरटीपीएस पोर्टल में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। म्यूटेशन की समय सीमा और सरलीकरण, म्यूटेशन को बहुत सरल बना दिया है गवर्नमेंट ने, जिससे आप आसानी से भर सकते हैं। अब नामजारी यानी म्यूटेशन के लिए आपको मंडल या चक्र अधिकारी, सर्किल ऑफिसर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मिशन वसुंधरा के तहत अब म्यूटेशन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध कर दी गई है। अगर ज़मीन का उत्तराधिकार स्पष्ट है तो अब 45 दिनों के भीतर आपका नाम रिकॉर्ड में दर्ज करना अनिवार्य है। डिजिटल सिग्नेचर वाली जमाबंदी अब ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। चाय बागान और कृषि भूमि का संरक्षण किस तरीके से करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने नियम जारी किए हुए हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। असम सरकार ने कृषि भूमि और विशेष रूप से चाय बागानों की ज़मीन के लिए गैर कृषि उपयोग पर कड़े नियम लागू किए हैं। 2026 के नए नियम के अनुसार उपजाऊ ज़मीन को फैक्ट्री या माल बनाने के लिए इस्तेमाल करना अब बहुत कठिन हो गया है। इसके लिए राज्य स्तर की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर अनुमति के आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ई खतियान और मैप का डिजिटलीकरण, गवर्नमेंट ने ई खतियान मतलब आप अपने मोबाइल से खसरा खसौनी डाउनलोड कर सकते हैं और डिजिटलीकरण, आपका मैप डिजिटलीकरण कर दिया गया है, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। असम के सभी गांवों के कैडास्ट्रल मैप को अब डिजिटल कर दिया है। आप अपनी ज़मीन का सटीक नक्शा और दाग नंबर ऑनलाइन देख सकते हैं। सरकार ने धरनी पोर्टल को अपडेट किया है, जिससे अब ज़मीन के विवादों को सुलझाने के लिए ड्रोन सर्वे की मदद ली जा रही है। धरनी पोर्टल का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट नियम थे जो मैंने आपको बताए। गवर्नमेंट की और भी विशेषताएं हैं। किसान भाइयों, यहाँ कुछ ज़रूरी टिप्स। सबसे पहले
अपनी ज़मीन के पुराने पट्टे की डिजिटल कॉपी बनवा लें। दूसरा, अगर आपका नाम जमाबंदी में गलत है तो तुरंत मिशन वसुंधरा के तहत सुधार के लिए आवेदन करें। और तीसरा, किसी भी एजेंट को पैसे देने की बजाय सीधे आरटीपीएस पोर्टल का इस्तेमाल करें। असम की ऐसी ही छोटी बड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपका हर किसान, हर ज़रूरतमंद जागरूक हो सके और किसी भी धोखाधड़ी से बच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।